Welcome to the biography of the legendary poet Shiv Kumar Batalavi, whose words have touched hearts across generations. नमस्ते दोस्तों, इस जीवनीग्राफी में दी गई जानकारी शिव कुमार बटालवी जी की है। ये जानकारी वास्तविक तथ्यों से अलग हो सकती है। अगर इस वीडियो में दी गई किसी जानकारी, चित्र या क्लिप से आपको कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। धन्यवाद। वंडर टेल्स किड्स और 2025 स्टोरी वर्ल्ड फेसबुक। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में शिव कुमार बटालवी जी को शिव जी यानी शिव कुमार बटालवी जी का पहला नाम और उसके साथ जी कहकर संबोधित किया गया है। धन्यवाद। आइए इस वीडियो के माध्यम से शिव कुमार बटालवी जी की जीवनी देखना जारी रखते हैं। की पुछते हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। की पुछते हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। साडा हंज दी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। की पुछते हो हाल फकीरां दा। नमस्ते नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे जादूगर के बारे में सुना है जो लकड़ी की छड़ी से नहीं बल्कि अपनी कलम से जादू करता था? एक ऐसा इंसान जो चींटियों से बातें करता था और पेड़ों को अपना भाई बहन मानता था। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं पंजाब के सबसे लाडले और मशहूर कवि शिव कुमार बटालवी जी की। चींटी की दोस्त वाली बात। कल्पना करो, एक छोटा सा बच्चा जमीन पर चलती एक नन्ही सी कीड़ी को देख रहा है। हम और आप शायद उसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन शिव जी ने उस चींटी में एक पूरी कहानी देख ली। उन्होंने कहा कि ये नन्ही सी जान अपने कंधों पर दुखों का पहाड़ उठाए कहाँ जा रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया की सबसे छोटी चीज में भी जान और भावनाएं होती हैं। शिवजी जब बड़े हुए तो उन्होंने पेड़ों को केवल लकड़ी नहीं समझा। उन्होंने लिखा कि कुछ पेड़ मुझे मेरे बेटे जैसे लगते हैं, कुछ मेरी माँ की ठंडी छांव जैसे, और कुछ मेरी शरारती बहनों जैसे। सोचो, अगर हम भी पेड़ों को अपना परिवार मानने लगे तो क्या हम कभी उन्हें काटेंगे? एक अनोखी सोच। लूना दोस्तों, शिवजी ने एक बहुत पुरानी कहानी को एक नया मोड़ दिया। जैसे हम कहानियों में देखते हैं कि कोई एक पात्र हमेशा विलेन होता है, वैसे ही लोग लूना नाम की एक लड़की को बुरा समझते थे। लेकिन शिवजी ने दुनिया को बताया कि लूना बुरी नहीं थी, वह तो बस दुखी थी क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं हुई थी। उन्होंने पहली बार एक महिला के दिल की बात दुनिया को सुनाई। इसी वजह से उन्हें सिर्फ 28वें साल की उम्र में भारत का सबसे बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रॉकस्टार कवि। रॉकस्टार कवि शिवजी बहुत ही हैंडसम थे, और जब वे स्टेज पर अपनी कविताएं गाते थे तो हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए चुप हो जाती थी। वे केवल 36 साल तक हमारे बीच रहे, लेकिन उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किया कि आज भी बड़े बड़े सिंगर उनके गीत गाते हैं। बच्चों जैसे सुपर हीरो की अपनी एक शक्ति होती है, वैसे ही शिव जी की शक्ति थी शब्दों में दर्द पिरोना। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस बिरहा बिछड़ने का दुख को समर्पित कर दिया जो उन्होंने बचपन में देश के विभाजन के समय महसूस किया था। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तब वे केवल 18 साल के थे। उस समय अपना घर छूटने का दुख उनकी कविताओं में ताउमर झलकता रहा। शिवजी सिर्फ लिखते नहीं थे, उनका आवाज में भी जादू था। वे जब अपनी कविताएं गाते थे तो लोग अपनी सुध बुध खो बैठते थे। वह अक्सर आकाशवाणी पर अपनी कविताएं सुनाते थे। उस दौर में वह किसी पॉप स्टार से कम नहीं थे। वे पेशे से एक पटवारी, जमीन का हिसाब रखने वाले थे, लेकिन उनका मन हमेशा खेतों की मेड़ों पर बैठकर कविताएं लिखने में रहता था। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ महफिलों में बैठते और रात रात भर कविताएं सुनाई। वह बच्चों से कहते हैं कि बड़ा होने के लिए बड़े शहर या बड़ी नौकरी की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास एक बड़ा दिल और गहरी सोच होनी चाहिए।
आज के युवा और बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में उनकी कविताओं का इस्तेमाल हुआ है। फिल्म उड़ता पंजाब का मशहूर गाना एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है असल में शिव जी की ही कविता है। फिल्म लव आजकल का गाना अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा भी उन्हीं की रचना है। दुनिया भर के विद्वान शिव जी की तुलना मशहूर अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स से करते हैं। जैसे कीट्स ने बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ दी थी और प्रकृति पर अद्भुत लिखा था, वैसे ही शिव जी ने भी छोटी सी उम्र में पंजाबी भाषा को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, शिव जी को केवल उदासी का कवि कहना गलत होगा। उन्होंने तो हमें यह सिखाया कि अपने दुख को भी खूबसूरती में कैसे बदला जाता है। उन्होंने मिट्टी, आग, पानी और हवा से बातें की। उन्होंने लिखा कि अगर आप अपनी मिट्टी से जुड़े हैं तो आप कभी अकेले नहीं हो सकते। सोचिए, एक इंसान जिसे बचपन में अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसने अपनी आंखों से सरहदें बनते देखीं, उसने नफरत की जगह प्यार और कविता को चुना। यही शिव कुमार बटालवी की सबसे बड़ी जीत है। शिव कुमार बटालवी जी की प्रेम कहानी उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी अधूरे प्रेम ने उन्हें एक साधारण कवि से बिरहा का सुल्तान बना दिया। उनकी कविताओं में जो दर्द झलकता है, उसके पीछे एक असल कहानी है। शिव कुमार बटालवी जी को अपनी जवानी के दिनों में एक लड़की से बेहद मोहब्बत हो गई थी। शिव जी और वो लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। शिव जी अक्सर उनके पास जाते और अपनी कविताएं सुनाते। वह लड़की उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं हो सकी। उस दौर के सामाजिक हालातों और पारिवारिक कारणों की वजह से उस लड़की की शादी किसी और से कर दी गई और वह 7 समुंदर पार अमेरिका चली गई। जब शिव जी को पता चला कि उनका प्यार उनसे हमेशा के लिए दूर जा चुका है, तो वह टूट गए। कहते हैं कि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और बस लिखते रहे। शिव जी ने उस लड़की की याद में कई अमर रचनाएं लिखीं। शिखर दोपहर सिरते डली, उन्होंने अपने दुख को जलती हुई दोपहर जैसा बताया। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, ये गाना जो आप उड़ता पंजाब में सुनते हैं, वह असल में इसी अधूरे प्यार की याद में लिखा गया था। दोस्तों, शिवजी ने हमें सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ उसे पाना नहीं होता। कभी कभी अधूरा प्यार हमें वो गहराई देता है कि हम पूरी दुनिया के लिए कुछ महान लिख जाते हैं। उन्होंने अपने आंसू नहीं बहाए, बल्कि उन आंसुओं को शब्दों में बदलकर हमें अमर कविताएं दे दी। कहा जाता है कि सालों बाद जब वह लड़की वापस भारत आई, तब तक शिवजी बहुत मशहूर हो चुके थे। वह उनसे मिलने भी आईं, लेकिन तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुके थे। शिवजी ने अपनी एक कविता में लिखा था कि इतनी छोटी उम्र में इतना दुख देख लिया है कि अब बस विदा होने का मन करता है। उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी भी अपनी कविताओं में कर दी थी। शिव कुमार बटालवी ने दुनिया को बताया कि मोहब्बत अगर अधूरी रह जाए तो वह मरती नहीं, बल्कि शायरी बनकर अमर हो जाती है। मोहब्बत जब मुकम्मल न हो तो अक्सर इंसान बिखर जाता है, लेकिन शिव ने खुद को समेटा और अपने उस बिखरे हुए दिल के टुकड़ों से कविता रच दिया। उसने पूछा था मुझसे, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, प्यार तो अब मेरी इबादत बन चुका है और इबादत कभी खत्म नहीं होती। तो बच्चों, शिव कुमार बटालवी जी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आंखें सिर्फ वही देखें जो सब देखते हैं, बल्कि वो देखें जो कोई नहीं देख पाता, जैसे एक चींटी का दर्द या एक पेड़ का प्यार। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगली वीडियो में आप किस जादूगर या कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।